तो एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। माने इन दोनों के बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अगर सपोज करिए मेथड का यूज आपने किया कि इन दोनों के बिटवीन नंबर होगा हाफ इंटू -3/4 प्लस 5/6, इस तरह से 1 रैशनल नंबर निकाला। फिर इसके बाद जो बिटवीन नंबर आ गया उसके और फर्स्ट वाले नंबर के बिटवीन नंबर निकाल लिया। फिर जो नंबर्स आए तो उनके बिटवीन नंबर्स निकाल लिए, फिर उनके बिटवीन नंबर्स। ऐसे 10 रैशनल नंबर्स निकालने में आपका बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए काफी टाइम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब 10 रैशनल नंबर्स निकालना है तो फिर इसके लिए मेथड दूसरा अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे कि ये जो रेशनल नंबर्स दिए हैं जिनके बिटवीन रेशनल नंबर्स निकालने हैं, पहले उनके डिनोमिनेटर्स हम इक्वल कर ले। सबसे पहला काम देखिए, जो रेशनल नंबर्स दिए हैं कौन कौन से हैं, -3/4 एंड 5/6। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर्स का निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 4 एंड 6 का एलसीएम देखिए, ओरल हम यूज कर रहे हैं क्योंकि छोटे नंबर्स हैं इसलिए ओरल। देखिए 4 और 6 का जैसे एलसीएम निकालना है तो सपोज कर लिया कि ये बड़ा नंबर हमारा ये है, तो आपने ले लिया 6 एलसीएम है इसका। सपोज कर लिया कि बड़ा नंबर जो है वो एलसीएम है। एलसीएम मींस क्या हो गया कि ये जो 2 नंबर्स का एलसीएम है तो ये इनसे दोनों से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो 4 से 6 क्या डिवाइड होता है, क्या नहीं डिवाइड होता, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। तो जो बड़ा नंबर आपने लिया है इसका डबल कर दें, 6 2 12। अब ये देख लिया कि आपने लेट कर लिया कि 12 है एलसीएम। तो अब 4 से देखें डिवाइड करके, तो 4 3 12 डिवाइड हो गया, 6 2 12 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 12 आपका एलसीएम हो गया। कौन सा एलसीएम हो गया, 12। जब 12 एलसीएम हो गया तो आगे जो आपका क्वेश्चन है -3/4, इसमें इसका जो डिनोमिनेटर है हमें 12 लाना पड़ेगा, जो एलसीएम है जितना। तो 4 से 12 को डिवाइड करें, 4 3 12 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि तभी कोई उसका जो वैल्यू होती है चेंज नहीं होती है। तभी शेप चेंज हो जाता है लेकिन वैल्यू नहीं चेंज होती है। एंड 5/6, अब 6 2 12 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, -3 3 9/4 3 12 एंड 5 2 10/6 2 12, ये आ गए। अब देखिए ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इनके बिटवीन अगर नंबर हम देखें तो किस तरह चलता है। तो अगर नंबर लाइन को हम रीड करते हैं, नंबर लाइन को, तो देखिए 0 है, इधर तो पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और इधर आपके निगेटिव नंबर्स। तो यहां पर जैसे कि 12 वाले डिनोमिनेटर्स वाले हैं, तो सपोज करिए कि यहां पर है -1/12 -2/12 -3/12 -4/, -5/, ऐसे करके -9/12, फिर -8/12 ये इधर है। ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर 1/12 हो जाएगा और ये 2/12 3/12, इस तरह से करके 10/12 तक। तो यहाँ देखिए -9/12, तो जो बढ़ रहा है नंबर, सबसे छोटा नंबर हमारा ये, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, माने इससे बड़ा नंबर -8/12 आएगा, फिर -7/12, फिर -6/12, -5/12, -4/12, ऐसे करके नंबर आते चले जाएंगे। तो 10/12 तक बहुत से नंबर हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से -8/12, -7/12, -6/12 और फिर इसके बाद -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, फिर 0 के बाद 1/12, 12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 और ऐसे करके 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, यहां तक नंबर आ जाएंगे। 8/12 और 9/12 तक ये नंबर्स आ जाएंगे, तो काफी नंबर हो जाएंगे।
तो हमें लेना कितना है, 10 नंबर्स लेने हैं। तो 10 नंबर्स राइट करने हैं इसके बिटवीन में, तो ये हो जाएगा, जब ये शेप आ गया इसी में से मिल जाएगा। इसका शेप बढ़ाना नहीं है आपको, इसका शेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके बिटवीन नंबर्स ऑलरेडी हैं, इतने नंबर्स हैं कि ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा बिटवीन नंबर्स हैं, तो इसके शेप को बढ़ाने की जरूरत अब आगे नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल किया, आपका शेप मिल गया। तो अब क्या हो गया, 10। अब आपको निकालना है 10 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स राइट करेंगे, 10। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6 इक्वल। कौन कौन से हो जाएंगे, अब इनको लिखते चले। देखिए ये हो जाएगा आपका, अब आपका किधर चलेगा, -9/12 से -8/12, इनके बिटवीन। तो -8/12, -7/12, -6/12, 1 by 1 लिखते जा रहे हैं आप, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12 एंड 0/12 मीन्स 0 हो गया। कितने हो गए नंबर्स को पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद है 1/12, 10 हो गए पूरे। ये आपके आगे 10 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन हो गए। अभी और आपके हैं कौन से, फिर 2/12, 3/12, 4/12, अगर और ज्यादा पूछ रहे थे तो और भी लिख देते। तो 10 आपने लिख लिए। 10 जब आपने लिख लिया तो इसमें हो सकता है कोई कोई सिंप्लीफाई हो रहा हो, तो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हो गया -2/3 हो गया। नेक्स्ट हो गया -7/12, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया -1/2। देन ये -5/12, यहां पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया -1/3, और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मीन्स हो गया -1/4। यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो होगा -1/6, देन -1/12, देन 0 एंड 1/12, पूरे नंबर्स हो गए। इनको सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया गया। अगर मान लो सिंप्लीफाई आप सपोज करिए नहीं करते हैं, तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6, अगर यही आप लिख देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं किया, तो भी आपका करेक्ट है। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो भी आपका करेक्ट है। तो इट इज द आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। माने इन दोनों के बिटवीन, बीच में कितने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, 12। माने नंबर्स बड़े हैं, ज्यादा है नंबर्स। जब ज्यादा नंबर्स हैं तो इसका मतलब है इनके शेप को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने में कौन कौन सा नंबर है, -1 एंड 2, ये 2 नंबर्स हैं। अब इसमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स, चूंकि पूरा पूरा नंबर लिखा हुआ है इसलिए इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1/1 एंड 2/1, ये आ गया। -1/1 एंड 2/1, ऐसे राइट कर सकते हैं इसको। माने रेशनल नंबर के रूप में राइट कर लिया गया। तो डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं था, तो डिनोमिनेटर में 1 1 आपने ले लिया। क्योंकि अब ऐसे अगर हम देखें -1 और 2 के बिटवीन नंबर्स कौन कौन से हैं, सपोज करिए कि आपने देखा कि -1 और 2 है, इसके बिटवीन नंबर लाइन में देखें तो -1 के बाद में राइट चलेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आता है। तो माने -1 और 2 के बिटवीन कौन सा आ गया, 0 और 1, 2 रेशनल नंबर्स मिलते हैं हमको। कितने रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स मिलते हैं। तो अब हमें 2 रेशनल नंबर्स ही निकलेंगे, ऐसे सीधे देख लें तो।
लेकिन अब 2 नहीं निकालना, 12 निकालना है। तो 12 निकालना है, इसका मतलब इसके साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर लिया इसे। तो चूंकि डिनोमिनेटर 1 1 है दोनों का, अब इंक्रीज करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो अगर सपोज करिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई सपोज करिए कर लिया, तो ये हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2 2 जब 4/2 हो जाएगा। तो -2/4 और 4/2, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? तो -1/4 हो जाएगा। माइनस किसका मल्टीप्लाई किया आपने? 2 का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस हो जाएगा 1/2, और उसके बाद में हो जाएगा 0, और फिर ऐसे आपका 1/2, 2/2 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा 3/2। तो इस तरह से ज्यादा नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर ले, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें 2 का करना है या 3 करना है, या उतने ही रेशनल नंबर्स निकले जितने पूछे गए हैं, करेक्ट उतने निकले, कोई जरूरी नहीं। इसका जितना शेप बढ़ जाएगा उतने ज्यादा रेशनल नंबर्स बिटवीन आ जाएंगे। उनमें से जितने हमको चूज करने हैं, जितने राइट करने हैं, उतने राइट कर ले बस। सपोज करिए इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या और किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, 5 का मल्टीप्लाई कर लें, 6 का। तो सपोज करिए इसमें 5 का हम मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 × 5, और ये हो जाएगा 2 × 5/5, 1 × 5, तो ये हो जाएगा -5/5, और ये हो जाएगा 10/5 होगा। अब इसमें रेशनल नंबर्स अगर हम राइट करना शुरू करें तो ये हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। अब राइट की तरफ चल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाना है। फिर -3/5, -2/5, -1/5, देन 0। इसके बाद 0 आ जाएगा। 0 के बाद क्या हो जाएगा? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और फिर इसके बाद 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। इतने नंबर्स मिल गए। काउंट अगर करेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 14 रेशनल नंबर्स आ गए। 14 में हमें कितना चाहिए? 2 रेशनल नंबर्स चाहिए जो बिटवीन के रेशनल नंबर्स हैं। 2 चाहिए, कितने चाहिए? 12 चाहिए। तो 12 चाहिए, तो 12 आपने लिख दिया और बाकी 2 छोड़ दिया। ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि नहीं, हाँ कि ज्यादा हो रहे हैं, तो आप और कम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 का सपोज करिए मल्टीप्लाई किया आपने, 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 आ जाएगा, यहां पर -4/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई करने पर 4 2 जा 8/1 4 जा 4 हो जाएगा। इसमें देखें तो -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कम आएंगे नंबर्स, माने 8 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि 12 से कम आएंगे, 11 केवल आएंगे। तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5 का करते हैं। 5 से हमें सफिशिएंट मिल जाते हैं रेशनल नंबर। जिसको देखो इंक्रीज करेंगे तो -1/1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, एंड 2/1 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका शेप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये निकल आया -5/5 एंड 2 5 जा 10/5। अब इसके 12 रेशनल नंबर्स लिख लें, तो 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन कौन कौन सा नंबर है? -1 एंड 2। ये इक्वल कौन कौन से हो जाएंगे? 12 आप लिख दें इसमें। तो आप ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक हो गया -4/5, -3/5, -2/5, -1/5, 0 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। कितने हो गए? काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गए। कितने हो गए? 12 आपके आ गए। तो जब 12 आ गए तो इन्हीं को अगर मान लो कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करके लिख दें, या इतना ही लिख रहे हैं तो भी आपका करेक्ट है आंसर, ये भी करेक्ट है। अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर तो सिंप्लीफाई के रूप में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है। इसमें जरूर आपका 5/5 है तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। बस केवल एक मिल रहा है। 5/5 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माने 1 आ जाएगा आपका। बस बाकी सब वही है। तो ये कौन कौन सा हो गया? -4/5, -3/5, -2/5, ये सिंप्लीफाई रूप में है। -1/5, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 1, 6/5 एंड 7/5, पूरे 12 हो गए। माने 5/5 को 5 1 जा 5, 1 आ गया सीधे। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1F कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1G स्टार्ट करेंगे।